गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर 12 का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 37। गाइस, क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लेबर सफर फ्रॉम लिटरेसी। इंडियाज लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज्ड 6 टाइम्स सिंस द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन 1947। तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है वो 6 टाइम इंक्रीज हुई है। किससे? एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन 1947। तो 1947 में पे जो हमारा लिटरेसी रेट था, साक्षरता दर था, वो इंडिया का क्या हो गया है? 6 टाइम इंक्रीज हो गया है। फ्रॉम 12% टू 74%, यानी 12 से क्या हो गया? 74% हो गया इन रिसेंट टाइम। येट इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट पीपल अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफैम। तो एक्सफॉर्म के अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। यहाँ पे इलिटरेट पर्सन क्या है? बहुत ज़्यादा है। राम आस्क्ड द लेबर टू डिग अ वेल अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। तो राम जो है उसने क्या किया? लेबर को 10 मीटर वेल यानी कुआं खोदने के लिए कहा। लेबर चार्जेस ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, यानी फर्स्ट मीटर के लिए, पहले मीटर के लेबर का चार्ज क्या था? ₹150 था। एंड ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। अब उसके बाद जब 2 मीटर का वो डेप्थ का वो वेल खोदेगा, डिग करेगा, तो उस कंडीशन में पर मीटर पे क्या होगा? ₹50 क्या होगा? पड़ेगा। सब्सिक्वेंट कह रहा है, यानी 2 मीटर पे पहले 150 है, उसके बाद 150 प्लस 50 यानी 200 हो जाएगा। फिर तीसरे मीटर पे 200 प्लस 50 यानी 50-50 करके ये क्या होगा? इंक्रीज होगा पर मीटर के लिए। एज लेबर वॉज अनएजुकेटेड, जैसा कि लेबर क्या है? अनएजुकेटेड है। ही क्लेम्स ₹550 फॉर द होल वर्क। तो उसने कितना क्लेम किया? ₹550 पूरे काम के लिए क्लेम किया। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अबव इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कि किस टाइप की सीरीज बनेगी गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे। फर्स्ट में राइट करूंगी लेबर चार्जेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स आर। तो फर्स्ट का हमें पता है, पहले मीटर के लिए लेबर चार्जेस कितना बोला राम ने? ₹150। सेकंड मीटर के लिए होगा 150 प्लस 50। थर्ड मीटर के लिए क्या होगा? 150, अब 52 टाइम्स हो जाएगा। देन फोर्थ मीटर के लिए 150 प्लस 3 इंटू 50। तो दैट इज, अब हम इसको सॉल्व करके राइट करेंगे सीरीज को। तो पहला जो टर्म होगा हमारा फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड मीटर के लिए ₹200 पे करेंगे, थर्ड मीटर के लिए हम लोग ₹250 एंड फोर्थ मीटर के लिए हम क्या करेंगे? ₹300 पे करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? ₹150 है। और कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड करें, अगर सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो भी हमारा ₹50 आता है, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो भी ₹50 आता है, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो भी हमारा ₹50 आता है। यानी कॉमन डिफरेंस सभी जगह हमारा क्या है? 50 है। इसका मीनिंग है कि जो ये हमारा सीरीज है वो किस टाइप का होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। हमें क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो सीरीज किस टाइप की फॉर्म हो रही है? द सीरीज इज फॉर्म्ड इन एपी। ये एपी की फॉर्म में क्या हो रही है? फॉर्म्ड हो रही है। अमाउंट ऑफ लेबर चार्जेस फ्रॉम एन एपी, जो अमाउंट है किस चीज़ का? लेबर चार्जेस का, वो क्या बना रही है? एन एपी बना रही है। तो इसका आंसर हम इजीली राइट कर देंगे। हैंस अमाउंट ऑफ लेबर चार्जेस फॉर्म एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 150 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ₹50। ओके, देन अब हमारा जो इसमें ऑप्शन करके या चॉइस में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट में या तो हम अपर पार्ट करें या लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड टू द लेबर। हाउ मच मनी विल राम सेव इफ द लेबर एग्री विथ ₹550। अब राम ने क्या किया? लेबर को एग्री कर दिया ₹550 में, बट हमें पूछा गया कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड टू द लेबर, यानी लेबर को कितनी अमाउंट हमें पे करनी चाहिए। तो डेप्थ क्या है? टोटल डेप्थ जो हमें दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राम आस्क द लेबर टू डिग अ वेल अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर का वेल हमने क्या करना है? डिग करना है। तो फर्स्ट में राइट करूंगी टोटल डेप्थ इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो सो लेबर चार्ज फॉर 10 मीटर डेप्थ। तो 10 मीटर डेप्थ के लिए लेबर चार्ज क्या हो जाएगा? इसको मैं राइट करूंगी A10, है ना, या फिर 10th टर्म, तो T10 इज इक्वल टू A प्लस n-1। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की प्लेस पे फर्स्ट टर्म यानी 150 पुट करेंगे, प्लस n यानी 10 हो जाएगा, 10-1 इंटू डी की प्लेस पे हम लोगों ने पुट करना है 50। ओके, तो ये आ जाएगा 150 प्लस 10-1 9 होता है, 9 टाइम्स 50 इक्वल टू होता है 450। तो 450 प्लस 150 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600। तो दैट मीन्स
हमारा जो टोटल चार्ज होगा किसके लिए, हमने 10 मीटर डेप्थ किया, मतलब 10 मीटर गहरा कुआं खोदा, डिग करा सॉरी, तो उसके लिए हमें कितना मनी पे करना होगा, 600 रुपीज़ पे करना होगा। तो हैंस ₹600 शुड बी पे टू द लेबर, इसलिए हमें लेबर को कितना पे करना पड़ेगा, 600 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन राम ने किसने एग्री कर लिया है, लेबर को एग्री कर लिया रुपीज़ विथ 550 रुपीज़। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन अराइज किया गया है, हाउ मच मनी विल राम सेव। तो राम ने कितनी मनी सेव की, 600 बन रहा था लेकिन उसने 550 में लेबर को एग्री कर लिया, तो शेप मनी हो जाएगा 600 माइनस 550, दिस इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। दैट मीन्स राम ने कितना मनी सेव कर लिया है, 50 रुपीज़ सेव कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में इन एपी सीक्वेंस इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के देन द न्यू सीक्वेंस विल बी एन एपी और नॉट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि कोई सीक्वेंस एपी में है, अगर हम उस सीक्वेंस एपी के ईच टर्म को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करें तो देन जो न्यू सीक्वेंस हमें मिलेगा वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो गाइस वो एपी में होगा। अगर हम किसी एपी के सीक्वेंस के ईच टर्म को यदि किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम किसी कांस्टेंट के से ईच टर्म को डिवाइड करें, या हम ईच टर्म में कोई कांस्टेंट के ऐड कर दें, या फिर ईच टर्म में हम कोई कांस्टेंट के सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देन जो हमारे पास न्यू क्या होगा, सीक्वेंस होगा, वो भी श्योरली किस में होगा, एपी में होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका आंसर क्या राइट करेंगे, यस इफ ईच टर्म, इसके लिए हम थ्योरिकली क्या लिखेंगे, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट के देन न्यू सीक्वेंस विल बी एपी। तो जो नया सीक्वेंस होगा वो भी किस में होगा, एपी में होगा। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 37 का लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, इफ़ एपी सीक्वेंस हैज़ एन टर्म्स, अगर एपी सीक्वेंस में क्या है, एन टर्म्स है, देन फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। देन हमें क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से, वेयर एल इज़ द लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, जहाँ की एल क्या है, लास्ट टर्म है सीक्वेंस का। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने लास्ट से क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। गाइस अगर एपी का लास्ट टर्म एल है तो उस कंडीशन में उसका लास्ट से जो थर्ड टर्म होगा, कहाँ से, लास्ट से थर्ड टर्म, A3 भी हम कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है L माइनस थर्ड टर्म यानी 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अगर लास्ट से nth टर्म फाइंड करना है तो an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें क्या करना है, लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो हम राइट करेंगे द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट इज गिवन बाय एल, क्योंकि लास्ट से तो एल माइनस थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो एन की प्लेस पे मैं 3 रखूंगी, माइनस 1 इंटू डी, देन ये हो जाएगा एल माइनस 3 माइनस 1 होता है 2 इंटू डी। तो हमारा लास्ट से जो थर्ड टर्म होगा एल माइनस 2d होगा, कितना होगा, एल माइनस 2d। तो इस तरीके से गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।